हेलो एवरीवन, यस क्लासेस पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक है सिंटैक्स। ये यूपी बोर्ड की कक्षाओं में सिलेबस का एक पार्ट है और इससे 1 या 2 नंबर आते हैं। आने वाली आगामी आपकी परीक्षाओं में इससे 1 या 2 नंबर जरूर आएगा। तो देखते हैं आज सिंटैक्स का टॉपिक। सबसे पहले देखेंगे सिंटैक्स होता क्या है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है वो सिंटैक्स होता है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों का जो एग्रीमेंट होगा वही हमारा सिंटैक्स होगा। कैसे देखेंगे आगे। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जो कोई हमारे पास में सेंटेंस होता है उसका जो सब्जेक्ट होगा वो उसका नंबर क्या होगा और वो पर्सन क्या होगा, या सिंगुलर नंबर होगा या प्लूरल नंबर होगा। पर्सन क्या होगा उसका, उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, एक वचन या बहुवचन। ठीक है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि आपका कोई सब्जेक्ट सिंगुलर दे दिया है आपको, तो वहां पर जो वर्ब होगी उसकी वो भी उसके साथ सिंगुलर ही यूज होगी। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी वहां पर प्लूरल ही लगेगी। नाउन देखेंगे। नाउन मूल रूप में क्या होती है, नाउन मूल रूप में सिंगुलर होती है। उसका जो मूल रूप होता है वो सिंगुलर होता है। यदि इसके साथ हम एस जोड़ दें तो किसके साथ, नाउन के साथ, यह प्लूरल हो जाती है। यदि नाउन के साथ हम कभी एस जोड़ देते हैं, एस या ईएस जोड़ दें तो यह प्लूरल हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल है स्टूडेंट, सिंगुलर नाउन होगी आपकी, और स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो प्लूरल नाउन हो जाएगी। वर्ब, जो हमारी वर्ब होती है, क्रिया होती है, वो मूल रूप में प्लूरल होती है। नाउन मूल रूप में सिंगुलर होती है और वर्ब अपनी जो वर्ब का जो मूल रूप होता है वो होता है प्लूरल नाउन, प्लूरल। यदि इसमें एस जोड़ दें, किसमें, वर्ब में हम एस जोड़ देते हैं तो यह सिंगुलर हो जाती है। तब हमारी सिंगुलर हो जाएगी वर्ब। कब, जब इसमें हम एस जोड़ देंगे। जैसे राइट, ये हो गई आपकी प्लूरल, और इसमें एस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी सिंगुलर, राइट्स। अब देखेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि आई, ही, सी, इट, रवि, राम, सीता, स्टूडेंट्स और द गर्ल, ये होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर वर्ब क्या होती है हमारी, इज होती है सिंगुलर वर्ब। एम, वॉज, हैज, डज, ईट्स, प्लेज, ये होती है हमारी सिंगुलर वर्ब। अब देखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट हमारे क्या क्या होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट तो वी हो गया, यू, दे, राम एंड राकेश, सीता एंड गीता, ये हमारी क्या हो जाती है, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते हैं। द गर्ल्स, ये भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। अब हम देखेंगे प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब आर, वर, हैव, डू, ईट, प्ले, ये हो गई हमारी प्लूरल वर्ब। रूल फर्स्ट है हमारा इसमें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि सीता इज हैप्पी, सीता खुश है, तो यहाँ पर सीता सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ आपका, तो यहाँ पर इसके साथ जो इसकी वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर लगेगी, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर इज हैप्पी, सीता खुश है। अगला रूल, रूल सेकंड, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब भी वहां पर प्लूरल का ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। यहाँ पर आ गया दे आर हैप्पी, तो दे आर हैप्पी हो गया, तो यहाँ पर जो दे है वो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ आपका, और यहाँ पर जो वर्ब आ जाएगी वो उसकी प्लूरल वर्ब आ जाएगी। रूल थर्ड, आई का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर वर्ब आ गई इसके साथ में। आई वॉज अ कार, आई हैव अ कार, आई प्ले, आई राइट अ लेटर। रूल 4,
यू के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। यू के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, लेकिन ये इसकी जो वर्ब हो गई आपकी, यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगेगी इसके साथ, अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है, तो यहाँ पर हैव लग गया। यू आर स्टूडेंट्स, तुम स्टूडेंट्स हो। यू राइट, तुम लिखते हो। रूल 5, यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन या दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा। जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल माना जाएगा और प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा उसके साथ में। देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारा, मीना एंड गीता आर स्टूडेंट्स। मीना और गीता हैं, वो क्या है, स्टूडेंट्स हैं। मोहित एंड मीनू लव ईच अदर। नेक्स्ट, ही एंड शी वर प्रेजेंट इन द ऑफिस। यदि दो सब्जेक्ट आपके दे रखे हैं और एंड से जुड़े हुए हैं तो वो वहां पर वर्ब हमारी प्लूरल वर्ब यूज करनी है। ही एंड शी वर प्रेजेंट इन द ऑफिस। वह कहाँ पर है, कहाँ पर प्रेजेंट है, लड़का और लड़की प्रेजेंट है ऑफिस में। रूल 6, यदि किसी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ, यानी कि पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल क्या होते हैं, हमारे आर्टिकल होते हैं 3, ए, एन और द। वो मैं अगली वीडियो में आपको सेपरेट बता दूंगी। या पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं हमारे माय, अवर, योर, हिज, हर आदि का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध होगा, एक ही व्यक्ति होगा, इससे पता चलेगा कि एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। एग्जाम्पल, द गोल्ड स्मिथ एंड कारपेंटर हैज डेड। गोल्ड स्मिथ और जो कारपेंटर है वो एक ही व्यक्ति है। यहाँ पर हैज डेड जो ग्रामर का रूल है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों एक ही व्यक्ति माने जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है पहले, सब्जेक्ट के पहले यहाँ पर आर्टिकल लगा दिया है। द गोल्ड स्मिथ एंड और एंड से जुड़ रहा है वो, तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति माना जाएगा। तो वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर नाउन लगेगी, यहाँ पर प्लूरल नहीं माना जाएगा, इसको सिंगुलर माना जाएगा। तो यहाँ पर वर्ब भी आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी और यहाँ पर सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही होगा। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, द प्रिंसिपल एंड टीचर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। द प्रिंसिपल एंड टीचर, तो यहाँ पर प्रिंसिपल और टीचर दोनों एक ही बात है, वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। अगला, हिज फादर एंड गार्जियन इज कमिंग। उसके पिता और उसके गार्जियन एक ही बात है यहाँ पर, इसलिए इज का प्रयोग किया गया। यहाँ पर जो वर्ब है वो सिंगुलरली लगाई गई है। अगला, अ पोएट एंड राइटर हैज कम। पोएट और राइटर दोनों एक ही बात है, यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया जाए या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया है। यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हर भी आ सकता था, हर फादर एंड गार्जियन। तो यहाँ पर तब इस कंडीशन में क्या होगा, वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। अगला रूल, यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा दोनों सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव माय, अवर, योर, हिज, हर का प्रयोग हो तो इससे अलग अलग व्यक्तियों का भाव होगा और प्लूरल वर्ब का यूज होगा। क्या बताया गया है, यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा दोनों सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि मैंने अभी यहाँ पर बताया था एक नाउन के साथ में आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव जुड़ा हो। यहाँ पर मैंने बताया, इस वाले रूल में मैं बता रही हूँ, दोनों नाउन के साथ में या तो पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो या फिर हमारा
आर्टिकल लगा हो। इससे पहले मैंने बताया था कि सेंटेंस में जब सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, कौन से वाली सिंगुलर नाउन, शुरू वाली सिंगुलर नाउन, सेंटेंस की पहले वाली सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी होगी और आर्टिकल लगा हो उससे पहले या पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तो वहां पर एक व्यक्ति की बात होगी। और अब इस रूल में मैंने बताया है सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा दोनों के साथ, दोनों सिंगुलर नाउन के साथ, दोनों ही सिंगुलर नाउन होगी और दोनों के साथ में यहाँ पर या तो आर्टिकल जुड़ा हो या पजेसिव एडजेक्टिव जुड़ा लगा हो, तो वहां पर हम अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर वर्ब हमारी प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे आगे। एग्जाम्पल है हमारा इसका, द पोएट एंड द पेंटर हैव डेड। यहाँ पर पोएट और पेंटर दोनों अलग अलग बात है, यहाँ पर एक पोएट है और एक पेंटर है, दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर ये प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा और ये प्लूरल वर्ब होगी हमारी इसके साथ में, तो हैव लग गया है इसके साथ में। यहाँ पर आर्टिकल लगा दिया गया है दोनों के साथ में और इस दोनों को जोड़ दिया गया है एंड से। अगला एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल एंड द पियोन वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। यहाँ पर जो ये है ये प्लूरल वर्ब माना जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा और ये इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। अब दोनों अलग अलग हैं, प्रिंसिपल अलग है और पियोन अलग है, यहाँ पर पोएट अलग है और यहाँ पर पेंटर अलग है, तो दो व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर एक के बारे में बात नहीं की जा रही है। यदि शुरू में, यदि किसी कंडीशन, किसी सेंटेंस में ये कंडीशन हो कि वहाँ पर शुरू में आर्टिकल दिया हो या पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो, तो वहाँ पर और एंड से जुड़ा हो तो सेंटेंस बनेगा सिंगुलर के साथ। और यदि यहाँ पर दोनों अलग अलग दे रखे हैं और आर्टिकल लगा रखा है या आपका पजेसिव एडजेक्टिव लगा रखा है, तो तब आपके यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। रूल है हमारा नेक्स्ट, यदि किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों तथा पहले वाले एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो, तो इसमें एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध होगा तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, अ ब्लैक एंड वाइट डॉग वॉज बार्किंग। तो यहाँ पर आर्टिकल जोड़ दिया गया है ए और एंड से इसको जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो वर्ब होगी आपकी, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी बताया सेंटेंस में दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर, दो एडजेक्टिव हैं हमारे और दोनों के दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। एक ही व्यक्ति का, एक ही या तो एक ही व्यक्ति होगा या वस्तु होगी, यानी कि एक ही होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट रूल, यदि किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों, तो एडजेक्टिव के साथ एन यानी कि आर्टिकल का प्रयोग हो, तो इससे दो अलग अलग व्यक्ति वस्तु का बोध होगा और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस एंड से जुड़े हों तथा किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त किए गए हों, दोनों एडजेक्टिव के बाहर आर्टिकल लगा हो और वो दोनों एंड से जुड़े हों, तो वो क्या होंगे, अलग अलग व्यक्ति के बारे में बात होगी, वहां पर जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब का यूज इसमें किया जाएगा। जैसे अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट वर म्यू म्यू, एक ब्लैक और एक वाइट अलग अलग है, यहाँ पर दोनों जो कैट है, एक ब्लैक कैट है और एक वाइट कैट है, दोनों अलग अलग है और वो मियाओ मियाओ कर रही हैं। रूल नेक्स्ट, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो एक पेयर वर्ड्स यानी कि पेयर वर्ड्स होते हैं शब्दयुग्म को प्रदर्शित करते हों, किसी पेयर वर्ड्स को प्रदर्शित कर रहे हों जो सेंटेंस जो सेम अर्थ दे रहा हो, सेम अर्थ रखते हों, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। जैसे ब्रेड एंड बटर इज अ गुड फूड, ब्रेड और बटर इज अ गुड फूड, तो ब्रेड और बटर दोनों सेम अर्थ रख रहे हैं, यहाँ पर सेम मीनिंग है इनकी, दोनों एक साथ आएंगे, तो ये आएंगे हमारे पेयर वर्ड्स में, तो ये हमारी हो जाएगी सिंगुलर वर्ब यूज होगी इसमें।
जैसे ब्रेड एंड बटर, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट इसको नहीं माना जाएगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। आगे देखेंगे अगला एग्जाम्पल। राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश। कढ़ी चावल एक विख्यात डिश है। एक सेंस में यूज होने वाले वर्ड्स, एक सेंस में यूज होने वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? ब्रेड एंड बटर, horse and courage, rise and fall, long and short, bag and baggage, hammer and sickle, rise and curry, screaming and shouting, चीखना चिल्लाना। ये हमारे पेयर वर्ड्स में आते हैं और ये सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, इनमें सेंस एक ही यूज होती है। आगे देखेंगे। यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों एवं पेयर वर्ड्स फैमिली रिलेशन को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हमारी फैमिली रिलेशन को वो क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं। तथा इसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा एवं प्लूरल वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल, माई फादर एंड मदर आर कमिंग। यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर एंड से ये दोनों नाउन को जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर इनके साथ वर्ब क्या लगेगी? प्लूरल वर्ब का यूज होगा यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, योर अंकल एंड आंट वांट टू गो। नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो फर्स्ट या दूसरी नाउन के पहले ईच, एवरी या नो का प्रयोग हो तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है तथा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। ईच पेन एंड पेंसिल इज ब्लू। ईच पेन एंड एवरी पेंसिल इज ब्लू, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जा रहा है जब ईच का प्रयोग हो रहा है किसी नाउन से पहले और वो क्या हो रही है? एंड से जुड़ रही है, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट रूल है, ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यदि ईच हमारी सब्जेक्ट के रूप में आ रही है तो वहां पर उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। ईच हैज अ पेंसिल। नोट, प्लूरल नाउन प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल मानते हैं और प्लूरल वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल, वी ईच हैव अ बुक। यदि किसी प्लूरल नाउन के बाद ईच लगा होगा तो वहां पर उसे क्या मानेंगे? प्लूरल मानेंगे और वहां पर उसके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज किए जाएगी। अगला एग्जाम्पल, द टीचर्स ईच हैव अ बुक। नेक्स्ट रूल, यदि ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। एग्जाम्पल देखेंगे, ईच ऑफ दीज 3 पेन्स इज ब्लू। नेक्स्ट, आइदर ऑफ दोज 2 गर्ल्स इज जेंटल। नाइदर ऑफ यू नोज हिंदी। नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि ईच, एवरी, नाइदर, आइदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा इसमें? ईच गर्ल वॉज ब्यूटिफुल, एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, आइदर पेंसिल राइट्स वेल। Every student was present or either pencil write well. Rule next, many slash a good many slash a great many का यूज बहुत के अर्थ में अनिश्चित संख्या के लिए, अनिश्चित संख्या के लिए होता है। इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। Example, many are absent
from the class. Next, there are 500 boys in this school, and a great many are very intelligent. रूल है हमारा 17, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी प्लस प्लूरल नाउन, एक मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है. एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड. नेक्स्ट, अ गुड मैनी ऑफ अस हैव gone to Delhi. Many of the criminals were arrested. Rule 18. Many an सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है. Many a boy goes to school इन टाइम. तो यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गई है और यहाँ पर इसके साथ वर्ब क्या हो रही है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है. मैनी एन एप्पल्स वॉज रोटेन. नेक्स्ट, रूल 19 है, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ. इनका प्रयोग जब कहीं होगा तो वो बहुत अनिश्चित संख्या के अर्थ में होता है और इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है. इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है. एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ टीचर्स वर प्रेजेंट. द नंबर ऑफ, एक निश्चित संख्या, प्लस प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा. द नंबर ऑफ, एक निश्चित संख्या होगी और प्लूरल नाउन का यूज होगा और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा. एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ टीचर्स इज 20. नेक्स्ट है हमारा रूल, द अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ. इनका प्रयोग बहुत के लिए किया जाता है और अनिश्चित मात्रा के लिए किया जाता है, यानी कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होती है. इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो सेंटेंस के सब्जेक्ट में के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज करें. एग्जाम्पल है इसमें, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट. नेक्स्ट रूल, बोथ, सेवरल, वेरियस यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तथा प्लूरल नाउन यूज होगी. इनके साथ में प्लूरल नाउन यूज होगी. एग्जाम्पल देखेंगे, बोथ आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब. रूल नेक्स्ट है, बोथ, सेवरल, वेरियस और प्लूरल नाउन का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ होने पर प्लूरल वर्ब लगेगी. जैसे, बोथ गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, सेवरल बॉयज वर प्रेजेंट. नेक्स्ट हमारा रूल है, बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ, प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं. बोथ ऑफ द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट. यहाँ पर जो गर्ल्स है वो प्लूरल नाउन है और ये जो वर्ब लगी है इसमें ये भी प्लूरल वर्ब लगाई गई है. अगला, इंडेफिनिट प्रोनाउन, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी का यूज अनिश्चित व्यक्ति के लिए किया जाता है. कोई अनिश्चित व्यक्ति होगा तो वहां पर इसका यूज किया जाता है तथा इनको सिंगुलर माना जाता है. इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें. सिंगुलर वर्ब का यूज होगा यदि यहाँ पर ये हमारे सब्जेक्ट के रूप में दे दिए गए हैं. एग्जाम्पल देखेंगे हम, someone has stolen my watch. Next, everyone wants to go. Everything looks beautiful. Something is very wrong here. रूल है नेक्स्ट, few, a few, very few प्लस प्लूरल नाउन या few of, a few of, very few of प्लूरल नाउन
प्लूरल प्रोनाउन। इनका यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। एग्जाम्पल, वेरी फ्यू बॉयज आर इंटेलिजेंट, फ्यू ऑफ दीज बुक्स वर इन ऑर्डर। ऑल का प्रयोग सब कुछ, प्रत्येक चीज, इसे सिंगुलर समझा जाएगा तथा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे मीन्स के साथ। ऑल इज रेडी यानी कि सब कुछ यहाँ पर रेडी है। ऑल इज वेल सब ठीक है। ऑल आर वेल। ऑल द मिल्क हैज बीन ड्रंक। ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। ऑल ऑफ द गर्ल्स वर लेट। नेक्स्ट रूल है, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो एज वेल एज के पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करें। एग्जाम्पल, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। अगला रूल है हमारा, यदि दो सब्जेक्ट नाइदर डैश डैश नोर आइदर डैश डैश और नॉट ओनली बट आल्सो और से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों और तथा इनके बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का हम यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं। वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी वहाँ पर प्लूरल यूज की जाएगी। नॉट ओनली, एग्जाम्पल है हमारा, नॉट ओनली द टीचर्स बट आल्सो द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग। नेक्स्ट, नाइदर दे नोर ही प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट रूल, लिटिल, लिटिल, द लिटिल, मच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर सिंगुलर वर्ब का यूज करें। एग्जाम्पल, लिटिल इज नो अबाउट दिस मैन, मच हैज बीन डन। नेक्स्ट रूल है हमारा, दो भाग वाले सामान, जिनके दो भाग होते हैं उन सामान को हम सिंगुलर या प्लूरल किस में रखेंगे तो इनके साथ प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। हमेशा ये प्लूरल नाउन में यूज होंगे। जैसे हमारा सीजर्स हो गया, पैंट्स हो गई, टू टांग्स होती हैं उसमें, ट्राउजर हो गई हमारी, बाइनोकुलर्स हो गई, दूरबीन बोलेंगे इसको, ग्लासेस, गोगल्स, टंग्स, स्पेक्टलस, शॉर्ट्स, स्केल, ईटीसी। नेक्स्ट है हमारा, इसमें एग्जाम्पल देखेंगे इसका, हर स्पेक्युलर्स आर ब्यूटीफुल, उसके जो चश्मे हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है। द सीजर्स आर ब्लंट। हम देखेंगे कुछ किसके साथ, जैसे कि कुछ हमारी जीरेंड है, कुछ इन्फिनेटिव हैं, फ्रेज होती हैं, क्लास होती हैं, उनके हम सिंगुलर नाउन में रखते हैं उनको या हम उनको प्लूरल नाउन में रखते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ये हमारी क्या हो गई, जीरेंड हो गई, एक आईएनजी लग गया वर्ब में, तो यहाँ पर स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर इसे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे इसके साथ। नेक्स्ट, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, ये इन्फिनेटिव हो गई हमारी, टू लग गया है वर्ब से पहले। नेक्स्ट, हाउ टू स्टार्ट इज अ बिग क्वेश्चन, ये भी हमारी सिंगुलर नाउन मानी जाएगी, फ्रेज है हमारी एक, तो यहाँ पर भी हमने इसका प्रयोग कर दिया है। क्लास है हमारी कोई, तो वहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। हिज हेयर इज ब्लैक, यदि सभी बालों की बात हो रही है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब रखेंगे। यदि उनमें से कोई गिन रहे हैं बालों को, जैसे कि हमारे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, प्लूरल नंबर आ रहे हैं गिनकर, तो वहाँ पर उनको हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। 5 हेयर्स ऑन हर हेड आर वाइट, उसके सर पर 5 बाल वाइट हैं, तो यहाँ पर हमें नंबर बता दिया गया है 5 है, तो यहाँ पर इसके साथ में प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इसके साथ में यदि हमें पूरे हेयर बताए गए हैं कि ऑल बाल है, उसके पूरे बाल क्या है, ब्लैक हैं। हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल क्या है, काले हैं, तो वहाँ पर हम वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यदि कहीं पर आपको दिया गया है नो और उसके साथ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो और फिर नो दे रखा हो और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, या तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन और उससे पहले हमें नो लगा कर नो लगा हुआ मिला है, तो सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट के रूप में होने पर और ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे नो वर्क हैज़ बीन डन,
ये यहाँ पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दे दी गई है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया गया है। और यहाँ पर दे दी काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर भी हमने इसका प्रयोग कर दिया। यदि नो हमारे सब्जेक्ट के रूप में दे दिया गया है, कहने की बात है, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का हमें यूज करना है उसके साथ। नेक्स्ट रूल है हमारा मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाल्फ, हाल्फ ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगी और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा वहाँ पर। वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी, अनकाउंटेबल नाउन होगी, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल है सम टी इज अवेलेबल हेयर। नेक्स्ट, उपरोक्त वर्ड प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल वर्ब लगेगी, इनके साथ हमारी प्लूरल वर्ब लगेगी। एग्जाम्पल देखेंगे, मोस्ट ऑफ एप्पल्स आर रोटेन, ज़्यादातर जो एप्पल्स हैं वो क्या गई हैं, सड़ गई हैं। नेक्स्ट, मोर देन वन, यदि कहीं पर आ रहा है हमारे सब्जेक्ट के रूप में मोर देन वन आ रहा है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाई जाएगी। मोर देन, यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल दिया है मोर देन वन स्टूडेंट वाज किल्ड। नेक्स्ट, नथिंग बट, एवरीथिंग बट, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यदि हमें दे रखी, तो ये इनके होने पर इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। और नथिंग बट स्टैंड इज देयर, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है आपको, ये नथिंग बट स्टैंड इज देयर। नेक्स्ट रूल है हमारा, नाउन या प्रीपोजिशन या सेम नाउन, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे सिटी आफ्टर सिटी वाज डेस्ट्रॉयड, यहाँ पर नाउन, सेम नाउन दे रखी है और वहाँ पर हमें प्रीपोजिशन दे रखा है उसके बीच में, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन का, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा यहाँ पर, सिटी आफ्टर सिटी वाज डेस्ट्रॉयड। नेक्स्ट है हमारा रूल, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल वर्ब का यूज होता है। वे कौन से होते हैं देखेंगे। फर्स्ट है हमारा, जब सेंटेंस में कल्पना का भाव हो या संभव शर्त का भाव हो, तो वहाँ पर क्या होता है, प्लूरल वर्ब लगेगी। आई विश आई वर अ किंग, मैं आशा करता हूँ या मैं चाहता हूँ मैं आकाश में एक राजा होता। नेक्स्ट, गॉड सेव द किंग, लॉन्ग लाइव द किंग, तो यहाँ पर आशा की जा रही है, कल्पना की जा रही है, कोई असंभव शर्त की जा रही है, तो यहाँ पर लग जाएगा आपका प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट है हमारा, और कुछ हमारे सब्जेक्ट हैं जो हमारे सिंगुलर वर्ब में आएंगे, जैसे न्यूज़, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फैक्ट्स, इनिंग्स, बिलियर्ड्स, etc. एग्जाम्पल, फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, जो फिजिक्स है एक अच्छा सब्जेक्ट है। तो ये जो हमारे सब्जेक्ट आते हैं ये हमारे सिंगुलर वर्ब में आते हैं, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ये हमारा सिंटैक्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि समझ ना आए तो आप मुझे एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लें और सही प्रकार से समझें। ये आपका इंटर की जो बोर्ड के एग्ज़ाम है इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक है, और इस टॉपिक से आपके सेंटेंस, जो आपके सेंटेंस है वो आएगा ज़रूर 1 या 2 नंबर का। आप इसे अच्छे से तैयार करके जाएं, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में नंबर आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।